हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, इस समय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो डेट है वो चल रही है एग्जाम के फॉर्म की। बच्चों, तो जो बच्चे कक्षा 6 में और कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास 6 एंड क्लास 9, मतलब क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन फॉर्म निकल आए हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के। बच्चों, क्लास 6 के लिए जो है योग्यता रखी गई है वो कक्षा 5 रखी गई है। यानी आप क्लास 5th में सॉरी बच्चों, क्लास 5th में यदि आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या क्लास 5th पास कर चुके हैं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। और क्लास 9th में प्रवेश के लिए क्लास 8th पास होना चाहिए या फिर क्लास 8th में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं। बच्चों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डिसिप्लिन के मामले में सबसे अच्छे स्कूल होते हैं और इनमें बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास होता है, यानी ऑल ओवर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उनके जो बुद्धि है यानी मेंटल एबिलिटी उसका भी निखार होता है, वो भी उनमें अच्छा होता है। फिजिकल रूप से अच्छे होते हैं, मेडिकल रूप से अच्छे होते हैं। ओवरऑल उनका जो पर्सनालिटी है वो बूम करती है और वो बहुत अच्छे बच्चों में उनकी श्रेणी में वह आते हैं। यदि बच्चा IIT JEE की तैयारी करना चाहता है, NDA की तैयारी करना चाहता है, तो उसकी तैयारी भी हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कराई जाती है। बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के बाद आप सेना में ही नौकरी करोगे। आप सेना में तो नौकरी करने के आपको चांस पूरे मिलेंगे, आप अदर जगहों पर भी जाकर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 का सिलेबस क्या होता है, यानी कि जो एग्जाम होना है दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, उसमें आपके किस जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, कितने मार्क्स आपको लाने हैं जिससे आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो। और तीसरी बात कि इस एग्जाम को पास करने का तरीका क्या है। मेरे पास एक फंडा है, एक तरीका है जिससे मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी बच्चों को कराता हूं। और जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 7309977961 पर हाय और अपना नेम और उसके बाद अपना रीजन का नाम और उसके बाद किस मिलिट्री स्कूल से उन्होंने फॉर्म भरा है, ये पूरा बायोडाटा मुझे भेजें तो मैं इसकी तैयारी लगातार शुरू करा दूंगा। और विद इन दिसंबर में एग्जाम है आपका, पूरे के पूरे 2.5 महीने, यानी पूरे के पूरे अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, यानी आपके पास 1.5-2 महीने हैं। 1.5-2 महीने में इसकी पूरी तैयारी मैं करा दूंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की क्लास 6 की। तो बच्चों, जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर आपको मॉक टेस्ट और लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए सीधे ले चलते हैं आपको बोर्ड पर। तो चलिए बच्चों, मैं सीधे आपको ले चलता हूं अपने सिलेबस पर। बच्चों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 का फॉर्म चल रहा है और इसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। तो बच्चों, जिन लोगों ने इसका फॉर्म ना भरा हो इसके फॉर्म को जल्द से जल्द आप भर दीजिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जो इसका एग्जाम होता है, क्वेश्चन टाइप जो पूछे जाते हैं वो MCQ पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों, MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर होता है और टोटल क्वेश्चन जो है 200 पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कहां से पूछे जाते हैं मैं बताता हूं आपको। बच्चों, पहला इंग्लिश से पूछाता है, दूसरा जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तीसरा इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आपका और मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 इंग्लिश में आते हैं, करंट अफेयर्स में 50 आते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट में 50 आते हैं, मैथ्स से 50 आते हैं। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं बच्चों मैं, तो इंग्लिश में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 17.5 नंबर है, यानी 35%। 50 का 35%, 17.5 नंबर इंग्लिश का क्वालिफाइंग मार्क्स है। बच्चों, अंग्रेजी के नंबर मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप अंग्रेजी में परेशान हो, 50 में 50 क्वेश्चन करने में अपना पूरा समय गुजार दें। तो बच्चों, यदि आपके 18, 20, 19 क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं तो आप इंग्लिश का जो है पेपर उसको जो है क्विट करके छोड़ के नीचे वाले इनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, क्योंकि मैथ्स में बहुत समय लगता है। जीके और करंट अफेयर्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट में 50 आते हैं। इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जीके और करंट अफेयर्स के 50 में 20 मार्क्स क्वालिफाइंग है।
इंटेलिजेंस टेस्ट में भी 20 मार्क्स क्वालिफाइंग है और मैथ्स में भी 20 मार्क्स क्वालिफाइंग है, ठीक है ना बच्चों। और इंटरव्यू होता है 20 नंबर का, ठीक है। उसके बाद फिर बनाई जाती है मेरिट, और मेरिट में जिन बच्चों का नाम आ जाता है उसके बाद उनका होता है मेडिकल, और मेडिकल में वो पास हो जाते हैं, फिर ऑल ओवर मेरिट बनाई जाती है और उसके बाद मेडिकल में पास हो गए और वो उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के लिए काबिल हो गए, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने आपको बताया टोटल टाइम होता है 150 मिनट, यानी 2.5 घंटा का समय होता है। प्रश्न होते हैं 200 प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। करेक्ट आंसर, यानी आपने यदि एक प्रश्न सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 प्रश्न सही किया तो 1 और मिलेगा, तीसरा सही मतलब हर एक प्रश्न का 1 नंबर डिसाइडेड है। रॉन्ग आंसर की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, निगेटिव मार्किंग जो है बच्चों वो नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है मीडियम ऑफ एग्जाम, यानी परीक्षा का माध्यम क्या है, तो हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। यानी गणित में जो क्वेश्चन आएगा उसको पहले हिंदी में होगा, बाद में इंग्लिश में होगा, या पहले इंग्लिश में लिखा हो बाद में उसको हिंदी में लिखा गया होगा। कहने का मतलब है कि इस तरह से आपका पेपर डिजाइन होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि परीक्षा मिलिट्री स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है इसको पास कैसे किया जाता है बच्चों, क्योंकि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है इसमें सीटें कम होती हैं, संख्या बच्चों की ज्यादा होती है, फॉर्म ज्यादा बच्चे भरते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें 70% सीटें बच्चों जो रिटायर के मिलिट्री के जो रिटायर पर्सन हैं, जेसीओ हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ज्वाइंट कमीशन ऑफिसर जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, जो भी हैं हमारे मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में, उनको 70% सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाती है। बाकी 30% सीटों पर ही हमारे बाहर के बच्चे जो सिविलियन हैं उनको मौका दिया जाता है। तो इसलिए बच्चों इसकी जो तैयारी है बहुत अच्छी करनी होगी। तो उसके तैयारी करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि यदि आप सबसे पहले क्लास 3 से, यानी क्लास 3 से और क्लास 6 तक की आपकी स्कूल बुक्स अच्छे से उन्हें पढ़ें, मतलब कि जो आपकी कक्षा 3 से और कक्षा 6 तक की जो किताबें हैं आपकी, उन अपनी जो आपकी बुक्स हैं, सिलेबस की बुक्स हैं, उनको अच्छे से आप पढ़ें, बार बार पढ़ें और बहुत थॉरो पढ़ें, डीपली नॉलेज दें। और दूसरा है मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है फ्री में, तो ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा, वीडियो नए आपको मिलेंगे मेरे YouTube चैनल पर। बच्चों मेरे YouTube चैनल पर आपको नए वीडियो रोज मिलेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के। आप क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि हर वो बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है वो मेरे चैनल के साथ जुड़े और मैं उसके साथ भरपूर उसका साथ दूंगा। अगला है मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें बच्चों, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप पिछले साल के जो मॉक टेस्ट हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें और हल करके पूरा टाइम के अंदर, यानी 2.5 घंटा का जो समय मिलता है उसके अंदर ही आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था आपको ये इन्फॉर्मेशन देखिए आपको कैसी लगी तो चैनल को बच्चों लाइक जरूर करिएगा। आप चैनल को लाइक करते हो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा उत्थान होता है, हमें लगता है कि नहीं बच्चे ने इसको वीडियो देखा और पसंद किया, ठीक है, तो हम लोगों के अंदर एक जोश आता है, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।